हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएमडब्ल्यू का स्टेप 1, दैट इज सेग्रीगेशन। बीएमडब्ल्यू सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेपरेट कर देना। जो भी मिक्स्ड हो चुका है, कोई भी वेस्ट अगर वो मिक्स हो गया है तो उसको उसके हिसाब से, उसकी जनरेशन के हिसाब से उसको अलग अलग कलर कोडिंग जो बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर देना। और ये जो कलर कोडिंग है ये स्पेसिफाई कब हुआ था? WM जो रूल्स थे उनके अंडर हुआ था शेड्यूल 1 में 2016 में। ठीक है, अब सेग्रीगेशन के कैसे कैसे फीचर्स होते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहला सेग्रीगेशन फीचर होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो BMW है, जो भी यानी कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सेपरेट अलग अलग किया जाता है एक ऐसे जनरेशन पॉइंट पे कि जब वो पर्सन से जनरेट हो रहा है उसी टाइम पे उसको जिस कलर कोडेड बैग में उसको जाना चाहिए या जहाँ भी जिस भी कंटेनर के में उसको डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, तो हम शुरू में ही उसको वहीं पे क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद आता है BMW वेस्ट सेग्रीगेशन पोस्टर्स। ठीक है, तो यानी कि हम कहीं पे भी वार्ड में जाते हैं या कोई भी ऐसी वेस्ट स्टोरेज प्लेस है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन है उसके पूरे पोस्टर्स लगा देने हैं, रेफरेंस करना है अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो। यानी कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट, हमें पता है, हम नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं हमें पता है, डॉक्टर को पता है या फिर जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स जो वहाँ पे वर्क करते हैं उनको पता है कि कौन सा वेस्ट किस में जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के साथ उनके जो भी असिस्टेंट आते हैं, जो भी उनके साथ आते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा वेस्ट कहाँ जाएगा। तो हमें वहाँ उनकी भी थोड़ी देखने के लिए तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ खाया, कोई रैपर वगैरह था और वो जाके किसी भी डस्टबिन में अगर उसको थ्रो कर देंगे तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। इसलिए हमें क्या होता है, वहाँ पे पूरे पोस्टर्स लगाने होते हैं कि इस जो बॉक्स है, ये जो डस्टबिन है, इसमें ये वाला वेस्ट जाएगा, इसमें ये वाला वेस्ट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कलर कोडेड बैग्स और बीन्स। तो जब भी जनरेशन होता है बायोमेडिकल वेस्ट का तो वो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, कलर कोडेड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही उसमें किया जाता है। यानी कि जो जिस कलर का बैग या बीन होता है उसी कलर के क्या होते हैं, हमें उसमें स्पेसिफिक जो वेस्ट है वो उसमें डालना होता है। उसके बाद होती है स्पेसिफिकेशन ऑफ बैग्स। जो कलर कोडेड प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है वो इसके उस पर बनाया गया था इनको एंश्योर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है PPE। अप्रोप्रिएट PPE जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेग्रीगेशन करने के लिए। मतलब जो भी सेग्रीगेशन करते हैं तो उनको क्या है, PPE प्रोवाइड करा देनी चाहिए। अब बारी आती है कलर कोडेड कंटेनर्स की। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि कलर कोडेड बीन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डस्ट बीन्स सारे अलग अलग होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो कलर कोडिंग बीन्स जो है 5 टाइप के होते हैं: रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक और एक क्या होता है, वाइट कलर का जो है बॉक्स होता है। रेड में क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, जो बायो हजार्ड सिंबल वाले होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैथेटर्स होते हैं, यूरिनरी कैथेटर्स, कोई एंडोट्रैकियल ट्यूब्स हैं, सेंट्रल लाइन है, आर्टेरियल लाइंस हैं, इन्फ्यूजन सेट है, प्लास्टिक बोतल है, ग्लव्स हैं या फिर सिरिंजेस हैं। यानी कि वो मटेरियल जो इन्फेक्शियस है और किससे, प्लास्टिक से बना हुआ मैटर है, वो सारा किस में जाएगा, रेड डस्टबिन में। ठीक है, उसके बाद बारी आती है येलो डस्टबिन की। येलो डस्टबिन में कौन सा इन्फेक्शियस वेस्ट जाएगा, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आता है या फिर कोई भी एनाटॉमिकल बॉडी का पार्ट है, तो वो सारी चीज़ें किस में जाती हैं, येलो डस्टबिन में। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, बैंडेजेस, गोज पीस जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आया है ना, ब्लड फ्लूइड्स, ब्लड ऑर्गन्स, टिश्यूज़, प्लेसेंटा। ठीक है, उसके साथ साथ जो डिस्पोजल होता है इसका, उसको क्या किया जाता है, डीप बरी करके इसको बरीड किया जाता है। ठीक है, इसको बाहर नहीं रखते, इसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में नीचे दबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में क्या आता है, जो भी इंक्लूड होता है ना ग्लास में, जो भी ग्लास का आर्टिकल होता है वो सारे किस में हम डालते हैं, ब्लू डस्टबिन में। फॉर एग्जाम्पल ग्लास की बोतल होती हैं या कोई ग्लास का ब्रोकन कोई आर्टिकल हो गया, और ये जो वेस्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से क्या कर लेते हैं, रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। उसके बाद बारी आती है ब्लैक डस्टबिन की। ब्लैक डस्टबिन में क्या होता है, जो जनरल वेस्ट होता है, जैसे कि कोई फूड वेस्ट है, कोई मेडिसिन रैपर्स हैं, तो वो सारे किस में जाते हैं, ब्लैक डस्टबिन में।
उसके बाद नेक्स्ट आता है वाइट कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी शार्प होते हैं ना, शार्प जो भी कंटेनर्स होते हैं, जो भी शार्प मटेरियल होता है, वो सारा हम इस वाले जो है बॉक्स में या डस्टबिन में डालते हैं। तो शार्प कंटेनर्स जो हैं ये थिक प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और इनके जो टॉप पे है ना, यहाँ पे एक होल सा होता है, उसमें से हम नीडल वगैरह जो भी शार्प मटेरियल है इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको हमेशा हमें जितने भी हमारे डस्टबिन होते हैं जो कलर कोडेड होते हैं, उनको हमें ज़्यादा नहीं फिल करना होता है। हमेशा इसको हम 1/3 ही फिल करते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से जो भी वहाँ से मटेरियल सेग्रीगेट करता है उसको इन्फेक्शियस के चांसेस हो सकते हैं अगर उसको हम ज़्यादा ही फिल कर देंगे। तो जितने भी शार्प कंटेनर हैं वो सारे इसके अंदर जाते हैं। इसको एम्प्टी कर दिया जाता है जब ये 1/3 फील्ड होता है। जितने भी नीडल हैं, ग्लास की सिरिंजेस हैं, मेटल है, जो भी डिस्पोजल होना है, कोई भी शार्प पिट है, तो वो सारे किस में जाएंगे, वाइट कलर के कंटेनर में जाएंगे।